भिन्नों का गुणा और भाग। तो भिन्नों के गुणा और भाग कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे पहले हम गुणा को देखेंगे, तो गुणा की चर्चा करें, है ना। तो गुणा में आसान होता है, सबसे आसान होता है भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लेते हैं कोई दो भिन्न हमारे पास 2/5 इंटू 3/8 है ना। कुछ और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे 2 इंटू 5/8 है, या हमारा है 2 होल 1/5 इंटू 8/22, इस तरह से है। या और है आपका जैसे मान लेते हैं 8 होल 1/2 इंटू 5 होल 2/2। तो इस तरह से जो गुणा हो, भिन्नों का गुणा, दो से अधिक भी भिन्न हो सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डायरेक्टली अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं तरीका बेसिक। पहले आप चेक कर लीजिए कि जैसे ये इससे कैंसिल हो रहा है, 2 से 8 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 2 के पारा में 8 आता है, तो 2 चौका 8, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। और फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 हो जाता है, इसको गुणा कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। इसमें एलसीएम और एचसीएफ जैसा जो है समान भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्टली गुणा हो जाता है। जैसे इसको करते हैं, तो ये 2 से हम 8 को कटा लिए, 4, 2 चौका 8, 4 से कट रहा है, और फिर ये हमारा बच जाता है 5/4। डायरेक्टली अगर हम 1 डालें तो 5 × 5 और 4 ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है आप लोगों को कि सर ये ऊपर से नीचे कटता है या नीचे से नीचे कटाते हैं बटा गुणा में, तो या कहीं का भी गुणा हो, तो अगर फ्रैक्शन हो तो वहाँ हमेशा जो है ऊपर वाले यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करेंगे, है ना। किसी के नोमिनेटर को किसी के डिनोमिनेटर से गुणा कैंसिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सारे फ्रैक्शन होने चाहिए, है ना, और गुणा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम आसानी से कर लेते हैं। फिर इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 5 दूना 10 और 1 11। इसका पहले हम फ्रैक्शन को, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को, इसको पहले हम, है ना, मिक्स भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 दूना 10, 1 11/5, और फिर इसको इंटू 8/22। और फिर यहाँ चेक करते हैं कोई कैंसिल हो रहा है, जैसे 11 से 22 कैंसिल हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, यानी 11 1 11, 11 2 22। और फिर 8 से 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 एकम 8 और 5 दूना 10। तो इस तरह से हम आसानी से गुणा को कर देते हैं। जैसे यहाँ का ये गुणा है, तो अगर इस गुणा को देखें तो हम वही चीज़, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, 8 दूना 16, इसको गुणा करके 17/2 इंटू, फिर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 3 15, 2 17/3, और तब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ कोई किसी से अगर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैंसिल नहीं हो रहा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 में 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 289 हो जाएगा। फिर 3 में 2 से गुणा कर लेते हैं, 6। और इस तरह से आप आसानी से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद आते हैं हम भाग पर। भिन्नों का भाग कैसे करें, यानी कि डिवीजन, है ना। तो कैसे डिवाइड करना है, तो एग्जाम्पल हम अगर वही लेके चलते हैं, जैसे 2/5 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ डिवाइड होता है तो कैसे होता है। तो क्या करते हैं हम, सेम यहाँ पे थोड़ा सा नियम जो है उससे बदलता है। आप 2/5 को ऐसे लिख लेते हैं 2/5, और इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं। फिर 3/8 जो है इसको इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं 8/3, ठीक है। और तब इसको जैसे गुणा हम यहाँ किए हैं वैसे ही इसको गुणा की तरह बनाते हैं। कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूना 16 और 5 3 15। और फिर अगर ऐसा आ गया कि ऊपर नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम यानी मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं पूर्णांक में, 15 से भाग दे करके, 15 एकम 15, तो 1 शेष बचा, तो 1 भागफल आया तो ये आपका पूर्णांक में आ गया, और 1 शेष बचा तो वो ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, और बाकी 15 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये आप दूसरा एग्जांपल देखें जो कि हमने गुणा में किया, अगर यहाँ भाग होता है तो कैसे होगा, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कर रहे हैं, पहले यहाँ भाग है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में बदल लेते हैं। फिर 5/8 है तो इसका रेसिप्रोकल 8/5 कर लेते हैं, और फिर 8 दूना 16/5 हो जाता है। और फिर चाहें तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, 5 3 15, 3 हमारा भाग फैलाया और 1 शेष बचा तो 1 ऊपर कर लेते हैं और बटन में 5 कर लेते हैं। इस तरह से
शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। और अब देखते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल ये है, इसको भी आप कर सकते हैं वैसे ही, है ना। यहीं पे हम कर देते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल हमारा है ये 2×1/5 भागे 8/22 है। तो भाग कैसे करें, तो पहले पूर्णांक इसका तोड़ लेते हैं 11/5, फिर भाग को अभी रहने देते हैं, 8/22 को भी लिख लेते हैं, और फिर 11/5 है, और इस भाग को गुणा में बदल लेते हैं, और ये आपका जो होता है इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं सेकेंड फ्रैक्शन का 22/8। और तब इसको कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। इसको गुणा कर लेते हैं 22 में 11 से, तो 22 में 11 से गुणा करके आप देख सकते हैं कितना होगा। तो 22 का 220 और 22 220 और 22 242 और बटा 40, और फिर इसे चाहें तो आप कैंसिल करके आगे मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो गुणा और भाग ये दो चीज़ हमने सीखा यहाँ पे, और हम किसी भी भिन्न का गुणा और भाग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर यहाँ पे भाग होता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो 8 × 16 17/2 हो जाता है। फिर भाग को हम गुणा में पहले भाग में रहने देते, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 15 2 17/3 हो जाता है ना। और फिर उसके बाद अब इस भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं, और गुणा में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि दोनों एक सेम है, 17 एकम 17, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और चाहे तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो जोड़ हमने बताया उसको शॉर्टकट ट्रिक भी होता है जोड़ का, फिर घटाव, फिर गुणा और फिर भाग। इस तरह से आप जो है भिन्न के इन 4 जो ऑपरेशंस हैं, जिसको हम है ना प्राथमिक संक्रिया कहते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको करना सीखा। क्योंकि ये सेक्शन जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसमें हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखेंगे। और ये टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं भिन्नों को दशमलव तथा प्रतिशत रूप में बदलना, है ना। भिन्नों को दशमलव तथा प्रतिशत रूप में बदलना, यानी कि अगर कोई भिन्न हमारे पास दिया है तो उसको हम दशमलव में या परसेंटेज में कैसे चेंज करें। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और इससे हम आसानी से बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे तो कुछ हम बेसिक भिन्नों को लिए हैं, इसको हम बता देंगे, आप कोई भी भिन्न बदल सकते हैं। जैसे बेसिक भिन्न में 1/2 है, 1/2 1/2 का मतलब होता है आधा, इसे अंग्रेजी में हम हाफ बोलेंगे। तो ये जो हाफ है, इसको अगर हम देखें 1/2 को, तो इसका पॉइंट फॉर्म जो है 0.5 या 0.50 या 0.5 या 0.50 होता है। ये जो है ये सारे जो पॉइंट वैल्यू है सभी इक्वल है एक दूसरे के। इसमें जो है कभी कभी 0 नहीं देता है डेसिमल के पहले, तो हमको उसको 0.5 लिखता है, तो भी वो भी आधा ही है। तो इस तरह से ये 1/2 का डेसिमल फॉर्म है। और वही अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ परसेंटेज फॉर्म में हमने देखिए कैसे लिखा है, 1/2 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 100 को हमने कैंसिल किया तो 50 हो गया, यानी कि ये 50%, ठीक है। इसके अपोजिट भी हम ये समझ सकते हैं कि किसी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, आधा। या 50% को अगर हम भिन्न में बदलें, 50% को किस में बदलें, फ्रैक्शन में बदलें, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद आते हैं आपको 1/4। 1/4 को हम बोलते हैं चौथाई, इसे अंग्रेजी में क्वार्टर। तो अगर किसी नंबर का अगर हमें क्वार्टर निकालना है यानी 1/4, तो 1/4 का डेसिमल फॉर्म होता है 0.25, या आप लिख सकते हैं 0.25 सिर्फ, ठीक। इसके बाद हम 0 डाल भी सकते हैं, जैसे 0.250 और समथिंग। ये 0 बाद में, दशमलव के बाद में हम 0 डालते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसके डेसिमल फॉर्म है। और डेसिमल फॉर्म उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कैसे होगा, 1/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25%, ठीक है। उसी तरह अब आगे देखते हैं, जैसे 1/4 हो गया। अब हम देखते हैं आपको 2 नहीं, 1/5 को ले लीजिए, पाँचवा हिस्सा, इसको बोलेंगे 5th पार्ट। अगर हम 1/5 है ना, 5वां हिस्सा निकालते हैं
तो 1/5 का डेसिमल फॉर्म हो जाता है 0.2 या 0.20 या 0.2 और 0.20, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। और इसका जो है हम अगर परसेंटेज फॉर्म देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाता है 20%, ठीक है, 20%। तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों को आपको बताते चल रहे हैं कि एक ऐसे परसेंटेज में अगर आपको आ ही जाए कि 20% जो है तो वो 1/5 ऑफ एनी नंबर होता है। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है कि हमें किसी नंबर का अगर 25% निकालना है, 20% निकालना है तो हम उसका 1/5वां हिस्सा कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें 400 का निकालना है या समथिंग 400 नहीं हो, जैसे 240 हो, 240 का हमें निकालना है 20%, तो 20% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5 होता है, तो 240 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 5 चौका 20, इसमें से 4 बचा 40, 5 8 40 और 48। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हो गया 1/5 का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, सॉरी डेसिमल फॉर्म होता है 0.2 ये वाला, और उधर हम परसेंटेज फॉर्म है। उसके बाद आते हैं कि हमें अगर निकालना है जैसे 1/3 वाले लेते हैं जिसको तिहाई या 1/3 बोलते हैं, है ना, थर्ड पार्ट, ठीक। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.333 ऐसे, और इसे लिखेंगे 0.3 पर एकरी, या सिर्फ लिख सकते हैं 0.3 एकरी। तो ये जो है इस तरह का जो होता है इसका परसेंटेज फॉर्म हो जाता है हमारा 1/3 का 1/3 × 100 यानी कि 100/3, और इसको परसेंटेज फॉर्म में हम बदल लेते हैं 33/1/3%, ठीक। 1/3 का हो गया। फिर आपको होता है 2/3, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे 2/3, अंग्रेजी में ये होता है आपका 2/3, ये हो गया थर्ड। अब यहाँ होता है 2/3, तो 2/3 होता है, तो 2/3 मतलब हो गया आपका 2/3, और इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा हमारा 0.666 डॉट, और इसको 0.6 रेखरी, इस 6 को हटा के हम रेखलिंग डाल लेते हैं, या आपको 0.6 रेखरी भी सिर्फ पा सकते हैं। और इसको जो है इसका हम डेसिमल फॉर्म देखते हैं, सॉरी परसेंटेज में, तो ये होता है 100/6, और इसको हम अगर पूर्णांक में देखते हैं तो 66/3%। और इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब यहाँ किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म या परसेंटेज फॉर्म देख सकते हैं। अब जो है यहाँ हमने कोई बेसिक फ्रैक्शन को लिया, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन बदलना हो अगर डेसिमल में या परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 2/5, तो 2/5 को अगर हमें बदलना है तो यहाँ हम क्या करेंगे 2/5, तो किसी भी फ्रैक्शन का जो बेस है इससे क्या करिएगा, बेस से इसके नोमिनेटर को यानी कि ऊपर वाले को भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो 5 से तो 2 में भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ हम एक 0 ले लेते हैं कि 20 हो जाए, तो 0 लेंगे तो इधर 0 डाल के पॉइंट ले लेते हैं, 5 चौका 20 हो जाता है, और ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 0 0 है ना। तो ये हो जाता है 0.4, यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.4, या हम इसको 0.40 भी लिख सकते हैं, या 0.4 और 0.40, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इसको अगर परसेंटेज में बदलना है, जैसे 2/5 है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 से जो है यहाँ 100 कट जाएगा, 5 से 20 बार 100 20 गुना 40%, और इस तरह से हम किसी दूसरे भिन्न को किसी भी भिन्न को आसानी से फ्रैक्शन में, परसेंटेज में और डेसिमल में बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। और ये जो है भिन्न से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको इसको बता दी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, भिन्न और फ्रैक्शन, तो इसलिए हमने भिन्न का भी जो है पूरा डीपली कंसेप्ट जो है इसमें देना चाहा है। एक वीडियो हमारा है बेसिक, जिसमें भिन्न क्या है और भिन्न को कैसे हम छोटा बड़ा पहचानते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में